जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंडायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वकर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे कृते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोहम गतिं पत्ये वोक्षामि समय पालो नीनमो देवती फलितम्। इस भवतरु कामोदिक ज्ञानमो नित्या तातो कर निर्मूल करिए करिए। जब बोलो देव शास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है और नियमित स्वाध्याय के क्रम में मिथ्यावासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्ति किस प्रकार है और उसका निषेध तोड़ेवली साहब ने किन तर्क और आधारों से किया है। उद्देश्य यह है कि वह आगम में आचार्य भगवंतों के वचनों का यथार्थ स्वरूप समझकर क्या करें, मोक्ष मार्ग में वह आरूढ़ हो। इस उद्देश्य से यह बात यहाँ ली है। उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति किस प्रकार से है और उसका निषेध किस प्रकार से है, विगत 5-8 दिवस से अपन चर्चा कर रहे हैं। और उसके सारांश के रूप में, उसके उपसंहार के रूप में टोडरमल्ली साहब ने 3 पंक्तियां यहाँ उद्धृत की जो हमें अच्छे से समझना है। पूर्व जो चर्चा हुई है वो समझ लीजिए विशेष है। एक एक बात को टोडरमल्ली साहब ने आगम के आधार से, ज्ञानियों के जीवन की प्रवृत्तियों के आधार से उसे समझाकर अब जो सारभूत बात कह रहे हैं वो अपने को, अगर आपको पूर्व की बात याद न रहे तो भी ये जो 3 पंक्तियां जो यहाँ है वो तो आपको अच्छे से अपने चित्त में भाव भाषण होना चाहिए। क्या 3 पंक्तियां हैं, निकालिए, अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 218 पर। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई, है ना। किस प्रकार, अब वो 2-2.5 पेज में अपन जो चर्चा करें वो सब बात आप स्मरण में रखना, और नहीं तो ग्रंथ के आधार से आप फिर विचार करना। क्या सिद्ध हुआ वो आप अभी याद रखो। क्या सिद्ध हुआ, जहां शुद्धो उपयोग होता जाने, है ना। किसके बावजूद, किसके होता जाने, किसके होता जाने, ये अपने को प्रेरणा दे रहे हैं।
जब आपका उपयोग 5 इंद्रिय और मन से भिन्न पढ़कर, उसके विषय से भिन्न पढ़कर स्वरूप के सन्मुख जाकर यदि एकाग्र हो रहा है अपना उपयोग, ठीक है, उस समय क्या करना है? वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है ना? उस समय फिर आपको जो भी पुण्य भाव या पुण्य रूप परिणमन के भाव, ये सब उसका निषेध है, उसका विचार भी नहीं करना बाबा, क्योंकि विचार करोगे तो उसके संबंध का विचार निर्विकल्प स्वसंवेदन में ऑब्स्ट्रगल है। क्या समझना आपने? किससे संबंध का विचार? जो भी शुभ भाव है ना, देव शास्त्र गुरु की पूजा, उनके संबंध के गुण के संबंध में विचार करना, अब वो सबको एक तरफ रख दिया। कब? जब शुद्धोपयोग होता जाने, समझ लिया ना? शुद्धोपयोग होता जाने, उस समय समस्त पुण्य प्रवृत्ति, उसके संबंध का विचार, वो सब क्या छोड़ दिया? क्या कहा? निषेध ही है। क्या निषेध का मतलब? उस समय उस रूप परिणमन की बिल्कुल प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा ही नहीं है, करना ही नहीं है। क्या गजब की बात है। हाँ, क्या गजब, बिल्कुल ना, निषेध ही है। लेकिन उसको आप सर्वथा मत मान लो, ये एक सावधानी रखना। क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? शुद्धोपयोग होता जाने, है ना? कब पुण्य भाव का निषेध है बाबू जी? जब शुद्धोपयोग होता जाने, ठीक है। अगर आप सर्वथा घटा दोगे तो फिर क्या वही निश्चयवासी रह गया? और कजावत साहब, आपने उसको पकड़ लिया कि पुण्य भाव ही करना है, पुण्य भाव ही करना है, तो फिर व्यवहार का वासी होगा। उसको अपन अगली बार पढ़ेंगे, अभी आगे क्रम में पढ़ेंगे। क्या कहेगा? पुण्य को सर्वथा उड़ा दोगे तो गड़बड़ है, और पुण्य को ही पकड़ के रखना है ये मान के बैठोगे तो भी गड़बड़ है। ये बात थोड़ी सी समझने जैसी है। यहां क्या कहा? शुद्धोपयोग होता जाने, उस समय समस्त पुण्य प्रवृत्ति, पुण्य भाव, उसका निषेध ही है। ठीक है, एक पक्ष हो गया पूरा। दूसरा पक्ष इसी के साथ, जहां अशुभ उपयोग होता जाने। क्या बाबूजी? दो परिस्थिति खड़ी करी टोडरमल साहब ने, एक तो शुद्धोपयोग और एक अशुभोपयोग। शुभ को बीच में रखा, क्योंकि अभी उसने शुभ को उड़ाया ना। क्या कजाब साहब, उसने क्या करा है? निश्चयवासी ने शुभ को उड़ाया है। तो अभी शुभ की बात नहीं कर रहे। जब तेरे शुद्धोपयोग है तब तो शुभोपयोग निषेध है, और जब तेरे अशुद्धोपयोग है तब तेरे को शुभ में उपाय करके प्रवर्तन करना है। क्या कितनी सुंदर बात है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या ली बाबू जी यहां पर बात? एक तो लिया शुद्धोपयोग और एक लिया अशुभोपयोग। यदि शुद्धोपयोग होता जाने तब तो तेरे को शुभोपयोग निषेध ही है। कितनी सीधी बात है। और जब तू अशुभ में प्रवर्तन कर रहा है तो तेरे को क्या करना है? उपाय करके अंगीकार करना है, बुद्धिपूर्वक। क्या उपाय करके अंगीकार करना है, वही तेरे लिए योग्य है। बात समझ में? कितनी बैलेंस बात है, बिल्कुल नहीं खींची हुई है ना। चले आगे, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। क्या करा उस व्यवहारवासी ने? समस्त व्यवहार कार्य को उड़ा दिया।
व्यवहार कार्य को उड़ा दिया और करा क्या बाबूजी, स्वच्छंद हो गया, पाप में चला गया। क्या कह जाओ सर, किसमें चला गया, पाप में चला गया है। ऐसा आप कहते थे हो कि व्यवहार को निषेध करने योग्य है, निषेध करने योग्य है कि नहीं बाबूजी? समस्त व्यवहार को छोड़ने योग्य है। क्या बात करते हो आप, कभी तो छोड़ने की बात करते हो, कभी करने की बात करते हो, ये क्या चक्कर है? कोई एक फार्मूला तो हमको बता दो। तुम सीधा तो फार्मूला बता दिया टोडरमल साहब ने, क्या बताया कि शुद्ध उपयोग में हो तो छोड़ दो, क्या कह जाओ सर, और अशुभ उपयोग में हो तो बुद्धिपूर्वक प्रवर्तन करो। इसमें क्या गड़बड़ लगती है आपको बता? कितनी सीधी बात है, इसमें क्या गड़बड़ लगती है? लेकिन ये क्या है, निश्चयाभासी ने आचार्य भगवंत की अपेक्षाओं को यथार्थ नहीं समझा। भाषा की अपनी एक मर्यादा है, भाव तो आपको पकड़ना पड़ेगा ज्ञानियों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये अपने को समझना है दादी जी। ये जो अधिकार चल रहा है ना, 7वां अधिकार, ये जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है। कौन? जो आगम का अभ्यास करते हैं और आचार्य भगवंत की अपेक्षा यथार्थ नहीं समझते हैं, तो मूल रूप से अपन को ही पकड़ना है। आई बात समझ में? गौरी कौन? अपन। ये जो आगम का अभ्यास नहीं करते वो क्या जाने, हे उपाध्याय जो कह पुण्य करो धर्म हो जाएगा, दान दो धर्म हो जाएगा। वो कौन आगम का अभ्यास करने का अपेक्षा है? वो तो बाहर ही पिक्चर है। ये तो वो जीव है यहाँ पर क्या, जो आगम का अभ्यास करता है और आचार्य भगवंत की अपेक्षा यथार्थ नहीं समझता। उसकी गड़बड़ियां जो है उनको टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर उद्धृत की है और उनकी भूल निकाली है। ठीक है, अब अगला अपना बिंदु है ना, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। देखो, पहले उसकी स्वच्छंदता, उसका निषेध किया। अब निश्चयाभासी क्या करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो क्या करता है, उसको टोडरमल जी साहब यहां समझा रहे हैं। क्योंकि उनको सभी अपेक्षा से समझाना है। उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाना है जिसने आगम का अभ्यास करके आभास को पकड़ लिया है, निश्चय को नहीं पकड़ा है, निश्चय के आभास को पकड़ लिया। ये बहुत देखना, ये जबरदस्त बीमारी है जो पकड़ी हुई है। इसलिए टोडरमल साहब को इतना लंबा अनेक आगम के ग्रंथों का उदाहरण देकर यहां पर उस विषय को समझाना पड़ा। अब उसी केवल निश्चयावलंबनी लंबी जीव की प्रवृत्ति बताते हैं, जो निश्चय का अवलंबन लेकर उसकी प्रवृत्ति बताते हैं, है ना। निश्चय का अवलंबन बोले तो कौन सा? निश्चय के आभास का, यथार्थ नहीं है, ये समझना। ठीक, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। क्या मानता है निश्चयाभासी? क्या मानता है पेचन जी बाबू? क्या मानता है? शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाता है। तो क्या शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी नहीं होते हैं बाबू? है तो फिर क्या गलत मान रहे हैं वो? है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और निश्चयवासी मानता है मैं तो आत्मा हूं। बाबू जी बस मैंने इतनी बात सीख ली, मैं आत्मा हूं, मेरा काम हो गया, मुझे कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। वो तो सब शुभ है, वो तो आश्रमबंद है। कितना सुंदर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है टोडरमल जी साहब का। देखो बाबू जी, आत्मज्ञानी ज्ञान है, आपने सुना होगा ना, पढ़ा भी होगा ना, वक्ताओं के मुंह से भी सुना हुआ होगा ना आपने। और यहाँ कह रहे हैं कि वो मानता है कि शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं।
तो मेरा प्रश्न है कि शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी नहीं होते हैं? नहीं, अकेले आत्मज्ञान तो क्या करना है बताओ? गृहस्थी का भी जानना है, शरीर का भी जानना है, तीन लोग का किसको जानना है? क्या जानना है? देखो होश उड़ गए ना, अपने को पता ही नहीं निश्चयवासी की क्या, अपन भी धारा में चल रहे हो तो क्या गड़बड़ पता नहीं चले है? एक आत्मा को पकड़ लिया, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, ठीक है साहब, आत्मा को जानो, काम हो जाएगा? हाँ? नहीं होगा तो फिर किसको जानने से काम होगा? हाँ? जानोगे नहीं माल, आप गजावा साहब कहाँ खड़े हो? जानोगे नहीं तो चलोगे क्या? बॉम्बे का रास्ता ही पता नहीं तो क्या चलोगे? पहले तो रास्ता ही पता नहीं, चलो चलो चलो, विपरीत दिशा में जाओगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। अरे इसके पीछे तो बहुत माल है। अभी अपन पहुंचेंगे बाबूजी, निर्विचार किसको कहते हैं, निर्विकल्प किसको कहते हैं, ये समझता ही नहीं विचार, ये सोचता है विचार शून्य हो जाए, ये गे मेरा ज्ञान का बने ही नहीं विषय, उसको मानता है कि मैं गे हटा दो, गे हटा दो, गे हटा दो। अरे भाई तू क्या समझा है? निर्विकल्प और निर्विचार में अंतर है कि नहीं है? अभी पढ़ेंगे आपको सब, हम अभी एंगल समझाएंगे। अभी यहाँ जो एंगल है वो पकड़ो आप। टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं, गजावा साहब क्या कह रहे हैं कि मात्र शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्म उपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट हुआ है। क्या कर रहा है बाबूजी निश्चयवासी? क्या कर रहा है कि मैं कर्म की उपाधि से रहित हूं, है सहज भैया? तो मैं कर्म की उपाधि से रहित नहीं हूं, है? क्या बोल? कर्म की उपाधि से रहित हूं, तो क्या मैं कर्म की उपाधि से रहित नहीं हूं? है? राग और ज्ञान में भिन्नता जान ली तो सम्यक दर्शन हो गया। इतना सा इस कोर्स है क्या सम्यक दर्शन का? अजित भैया, कनक भैया, क्या कोर्स है भाई? 7 तत्वों को जानना कि नहीं जानना? क्या साहब क्यों जानना? जब आश्रय सिर्फ जीव तत्वों को करना है तो जीव तत्व को जान लो, फिर आश्रय को क्यों जानना? वो तो है, वो तो छोड़ने योग्य है, क्यों जानना? क्यों जानना बाबू भाई? क्या सहज ये बात पकड़ में आई? क्यों आश्रम को जानना? भाई जिसको छोड़ना है उसको क्यों जानना? क्यों जानना? अरे भाई छोड़ने के लिए जानना, तो छूटना कैसे ये समझाओ, छूटना कैसे ये समझाओ। क्या है? क्या अंतर है बाबूजी वेदांत और जैन धर्म में? समय साल में वेद में भी कहा है कि आत्मा का आश्रय लेने से सुखी होता है, और समय साथ में भी कहा है आत्मा का आश्रय लेने से सुखी होता है। वह भी कहते हैं कि आत्मा नित्य है और नित्य आत्मा का आश्रय लो। समय साथ में भी कहते हैं कि जो नित्य है उसका आश्रय लो। फिर क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? वो भी आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं और अपन भी अनुभूति की बात करते हैं, तो फिर कोई अंतर नहीं है गया सर? क्या अंतर है बोलो, आप बताओ आप क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदांत एंड समयता? क्या अंतर है बोलो? हाँ चले भैया, बहुत मार्मिक पैराग्राफ है ये। हाँ, निश्चयवास का भूत उतर जाए इसमें। क्या अंतर है बाबूजी? वो भी कहते हैं कि नित्य आत्मा है उसका आश्रय लो, अपन भी कहते हैं कि नित्य का आश्रय लो।
है? अरे वो तो बात ही नहीं है, वहां आश्रय आत्मा की बैठे रहो, जो वेदांत में आत्मा की बात करते हैं वो कर्तावाद तो अलग हटा हुआ है। देखो आप समझो, जैन दर्शन और वेदांत में अंतर, एक तो आत्मा को निरपेक्ष शुद्ध मानते हैं, और एक सापेक्ष शुद्ध। क्या अंतर है? क्या अंतर है? वेदांत वाले आत्मा को निरपेक्ष शुद्ध मानते हैं। क्या करें हम सर? अभी खबर है नहीं, आंख बंद करके बैठ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध हूं, तो वेदांती हो जाओगे। समझना तो पड़ेगा क्या है जैन दर्शन है? क्या अंतर है बेटा? निरपेक्ष शुद्ध और सापेक्ष शुद्ध। उन्होंने आत्मा के अंदर पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया। क्या ऋतु भाभी जी, क्या स्वीकार नहीं किया? हाँ, उसमें नित्य और अनित्यपना तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं करा है। नित्य है और सदैव शुद्ध है, ठीक है। और हमारा जो है जैन दर्शन में बाबूजी क्या दो पक्ष स्वीकार किए हैं, नित्यपना भी अनित्यपना भी है। और अपना जो शुद्धात्मा शुद्ध है, किसके सामने? सापेक्ष शुद्ध है। पर्याय में तो राग है और उसको गौण करके शुद्ध है। वस्तु में दो विभाग किए हुए हैं जैन दर्शन। क्या कहा? वस्तु में क्या विभाग किए हैं? दो विभाग किए हैं, है ना। दूसरे विभाग को उड़ाया नहीं है। क्या उड़ा दोगे तो फिर तत्व साथ नहीं रहेंगे। यदि आपने आज में रागादिक आत्मा में है ही नहीं, उड़ा दिया, तो फिर आश्रम तत्व कहां गया? कहां गया? बंध तत्व कहां गया? कहां गया? तो आश्रम को जानना कि नहीं जानना बाबूजी? है? किनको आश्रम कहते हैं, समझना कि नहीं समझना? है? फिर साहब उनको जानते रहने से काम हो जाएगा? उनको जानते रहेंगे तो काम हो जाएगा? भैया उनको जानते रहोगे तो काम कैसे होगा? क्योंकि गौण करने की भी तो बात कह रहे हैं आपको। और जानोगे नहीं तो गौण क्या करोगे? और अगर सर्वथा उड़ा दिया तो जैन दर्शन से बाहर हो जाओगे आप। तो साहब फिर शुद्धात्मा को जानने से काम नहीं होता, तो ये चीज नहीं जाननी है आपको। सात तत्व जानने की नहीं जानते? क्या साहब? फिर राग और ज्ञान भिन्न है। ओके, राग और ज्ञान भिन्न है। ये आपका राग है और ये ज्ञान है। राग कहां से आया बाबूजी? कहां से घुसा आत्मा में? कहां से घुसा राग आत्मा में? बाहर से घुसा? अरे बोलो भाई, कहां से आया राग आत्मा में? आप पढ़ रहे हैं ना समय साथ, वहां पीपल और लाख का उदाहरण दी। मुद्दा तो सबसे पहले आचार्य देव ये समझाना चाह रहे हैं, लाख आई कहां से? कहां से आई बाबू लाख? पहले ये बताओ, लाख आई कहां से? कहां से आई? समझा है? पीपल से ही आई। तो क्या लाख पीपल है? गजब है बाबूजी, गजब है। आई पीपल से और आप कह रहे हो कि पीपल नहीं है। वहां लिखा है विरुद्ध स्वभाव होने से। क्या लिखा है? सुंदर बात है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, विरुद्ध स्वभाव है। अरे ओके, विरुद्ध स्वभाव है तो आई कहां से? तो बोले वो पीपल में से आई। तो पीपल में से आई तो फिर पीपल उसका करता है। हमको तो कर्ता कर्म की भ्रांति मिटानी है। कनक दिया
ये राग रूप परिणमित कौन होता है? क्या कौन होता है? अभी तो पर्याय की तरफ से बात चल रही, पर्याय की तरफ से बाबू जी आई बात समझ में? गुणों में तो कोई राग नाम का गुण ही नहीं है जीव में। क्या जीव में राग नाम का कोई गुण नहीं है? आई बात समझे? तो किस गुण की विकारी पर्याय है? किस गुण की है? अरे किस गुण की? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। आई बात समझ में? किसकी बात की? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो है राग। और ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान क्रिया, वो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, दो गुण की डिफरेंट पर्याय है। ओके, अब ज्ञान में जानना उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वो अपनी योग्यता से अपने में रहकर राग को जानता है। ओके, अब आपने भिन्नता कर दी, राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। वो कैसे भिन्न करा आपने? कि जो राग है वो जीव का स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव है। क्या कैसे भिन्न करा आपने? राग क्या है? जीव का स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। ये कहां से सीखा आपने? औपाधिक भाव है। ये कैसे सीखा आपने? औपाधिक भाव है? बोलो भाई, कैसे कई उपाधि है राग की? राग उपाधि है, ये कैसे कहा आपने? हाँ, और क्या जानना कि नहीं जानना? ये है जब चारित्र गुण की विकारी पर्याय है राग, और राग से ज्ञान भिन्न है, तो ज्ञान की पर्याय और राग। अब ज्ञान तो राग रूप हुआ नहीं, उसमें तो अपनी योग्यता से राग को जाना, दोनों को भिन्न जान लिया, काम हो जाएगा। अरे भैया, ज्ञान की पर्याय, फिर ज्ञान गुण, और ऐसे अनंत गुण आत्मा, और आत्मा की अनंत गुण की पर्याय। अब कितनी पर्याय शुद्ध चल रही है आत्मा की? कितनी पर्याय होती है? अनंत गुणों में से कितने गुणों की पर्याय शुद्ध चल रही है? वो किसकी है? अरे भैया, जो वर्तमान में हमारी जिन गुणों की पर्याय शुद्ध चल रही है वो किसकी है? किसकी है? फिर वो जानना, और फिर अगर पर्याय को जान के रखोगे तो द्रव्य स्वभाव, तो दृष्टि का विषय नहीं जानना, 7 तत्व नहीं जानना, 6 तत्व 6 द्रव्य नहीं जानना है। जानना कि नहीं जानना? हाँ? और आप तो एकमात्र मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, सिर्फ शब्द को पकड़ के बैठ गए। क्या क्या ये बात टोडरमल्ली साहब यहां कह रहे हैं कि कर्म की उपाधि कहां है? किसमें है कर्म की उपाधि? किसमें है? कर्म तो कर्म में है, और उसकी उपाधि? कर्म तो कर्म में है, उसकी उपाधि कहां है? कहां है बाबू जी, कहां है? तो जानना कि नहीं जानना? अब अगर उसको नहीं जानोगे तो आश्रम किसको कहते हैं ये समझाओ आप हमको। बंद किसको कहते हैं ये समझाओ। जब ये मिटेगा तो ये रुकेगा तो संबंध किसको कहते हैं ये समझाओ। तो आपने 5 तत्व उड़ा दिया। सिर्फ पकड़ लिया मैं तो शुद्ध हूं, और आंख बंद करके बैठ गया। फीलिंग आप भाव पकड़ना होगी। अभी मैं आपको मैं कहता हूं, आप प्रधानमंत्री हो ऐसा मानो, ठीक है? आपने अपने को प्रधानमंत्री ऐसा माना। अब अपनी कल्पना में आप फील करके मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, उससे क्या हो जाएगा? और जैसे ही आपको अगर प्रधानमंत्री का निर्णय हो जाए, अंदर में उसकी पावर की खबर हो जाए, तो आपको कितनी बार याद रखना पड़ता है? भाव का संख्या ठिकाना नहीं। अंदर में भेद करके वस्तु को उठाया नहीं, ज्ञान को ऊर्ध किया नहीं, किस अपेक्षा से कहां मुख्य बोध करना है, कैसे भेद विज्ञान करना है, वो कला सीखी नहीं। और क्या कर दिया गजाल साहब? मैं तो शुद्ध हूं,
तो टोडरमल्ली साहब ने पकड़ लिया उसको, रुक मेरे साहब 5-10 विशेषण सीख लिए इसने, क्या है वो विशेषण की भी चर्चा है आगे, क्या क्या लिखती है इसने, मैं तो क्या है अमूर्तिक हूं, अचल हूं, अखंड हूं, अनुपम हूं। तो भैया तू अकेला ही अचल है, बाकी 5 द्रव्य क्या चलायमान है? हाँ? क्या कह सा? अरे तू अचल है तो बाकी 5 जो द्रव्य है वो चलायमान है क्या? है? वो भी अचल है और तू भी अचल है, फिर क्या अंतर रहा? है? कौन सा द्रव्य चलायमान है? 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 अच्छा, द्रव्य चलायमान और बाकी, अरे प्रत्येक द्रव्य में परिणामन और अपरिणामी दोनों चीज पड़ी हुई है 6 द्रव्य में। आई बात समझ में? अब ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये सीखना कि नहीं सीखना? हाँ? अखंडता किसको कहते हैं बाबू? द्रव्य से नहीं खंडित होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, काल से खंडित नहीं होता, भाव से खंडित नहीं होता। कैसे नहीं होता समझा तो सही है। मैं तो अखंड हूं, अखंड मतलब क्या? अखंड मतलब क्या? तेरी फीलिंग क्या है अखंड की, ये तो बता। बोलो क्या फीलिंग है शायद भैया अखंड मतलब? साहब अंदर तो कुछ नहीं, सुनिए शब्द को पीट रहे हैं। भाई आप अखंड हो, क्या अखंड है ये समझाओ, कैसे अखंड हो आप? कुछ पता ही नहीं। मैं द्रव्य से अखंड हूं बाबूजी, मैं जीव हूं, जीव ही रहूंगा, अनादि से जीव था, वर्तमान में जीव हूं और अनंत काल तक जीव ही रहूंगा। ये मैं द्रव्य से अखंड हूं। बस ये आपको जोर है अंदर में? अनादि से मेरे असंख्यात प्रदेश है, वर्तमान में भी असंख्यात प्रदेश है और अनंत काल तक असंख्यात प्रदेश रहेंगे। एक भी प्रदेश मेरा कम या ज्यादा नहीं होने वाला है। ये क्षेत्र की तरफ से अखंड है। क्या कुछ समझ में आ रही है अखंडता? है कि शब्द को ही पकड़ के पीट रहे हैं? क्या है काल की अखंडता? एक काल का प्रवाह क्रम है, सभी गुणों की पर्यायों का एक क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भी पर्याय आगे से हटके पीछे से जाके आगे नहीं आती, वो ऐसा खंडित होता नहीं। अखंड प्रवाह है मेरे काल, मेरे पर्यायों का, वो मैं काल से अखंड। आई बात समझ? क्या समझ में आई बात से? भाव से क्या अखंडता है? मेरे में अनंत गुण है, एक गुण बिखर कर बाहर जाता, बाहर का कोई एक गुण अंदर आता, ऐसा है नहीं। अब इन भावों के साथ अपने को पकड़ना है। आई बात समझ में? है? शब्द को नहीं पीटना है। क्या बाबू जी? जोर आना चाहिए अंदर से, कैसा हूं मैं, उस जोर के लिए शब्द है। अब उस शब्द के वाच्य को तो पकड़ा नहीं और अंदर में जाकर के शब्द को पीटे जा रहा है? ये पैराग्राफ बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। आप है ना अंदर में जब आपको जो भेद विज्ञान करके वाच्य को पकड़ने की बात कहता है ना, तो आपको पुरुषार्थ करना है, शब्द को नहीं पीटना है। क्या करें भैया? मेरे बाहर में ऐसा ही हो रहा था, कर्म का उदय है, ये बोल दिया और अंदर में आपकी खेत गिनता समाप्त भी नहीं हुई, तो फिर क्या फर्क है? वो तो टेप रिकॉर्ड हो गई है? तो अभी अपन ने पढ़ा था ना बाबूजी कि तेने इसको भिन्न जाना, तो भिन्न जाना मतलब क्या? कि मेरा क्या है वो स्व है और ये राग पर है, तो पर है तो वहां से छूटा के नहीं छूटा? तू नहीं छूटा तो फिर तेने क्या ग्रहण किया? स्व को ग्रहण करना और पर से छूटना, यही तो स्व पर को जानने का मतलब था, यही तो उद्देश्य था तेरा।
अपन ने उसको क्या करा, ज्ञान के 6 उपक्रम में भाषा का विषय बना लिया और उसको पीटे जा रहा है। तो टोडरमल साहब ने उसको पकड़ लिया, निश्चयवासी। क्या पकड़ लिया? भैया तू 7 तत्व समझ, 6 द्रव्य समझ, द्रव्य का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ। अब पर्याय को गौण करने की बात कही है, इसका मतलब पर्याय वस्तु से बाहर हो गई है, ऐसा नहीं। गौण करना है तो गौण करने के पीछे उद्देश्य है, ठीक है। ये सब बातें तेरे को समझनी पड़ेगी। मात्र मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, यूं करके तू शब्द ही पटकता रहेगा और अपनी कल्पना में उसी शब्द को रटता रहेगा और अपने को मानेगा मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो वही धोखे में है। ये बात है मुद्दे की। अब बात पकड़ में आ गई आपको? भाववासन होना चाहिए बाबू, वाच्य पकड़ में आना चाहिए। ये अब पढ़ता हूं पैराग्राफ, अब आपको मजा आएगा। देखो, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बाकी क्या करना है? ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर, भैया एकांत में बैठने की तो बात कहते ही हो ना सर भैया, हम भी एकांत में बैठेंगे सामायिक करते समय, कोई डिस्टर्बेंस है, वो भी एकांत में बैठ जाता है निश्चयवासी। और क्या करता है? ध्यान मुद्रा धारण कर देता है, पांव पे पांव और हाथ पे हाथ धर दिया और बैठ गया। और क्या विचार करता है कि मैं सर्व कर्म उपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं। क्या करता है बाबू? क्या विचार करता है कि मैं कर्म की उपाधि से रहित सिद्ध के समान आत्मा हूं, ठीक है। तो कर्म की उपाधि कहां है ये बता। क्या कर्म की उपाधि कहां है? तो पर्याय को तो जानना नहीं है, पर्याय को तो जानना नहीं है। उसने तो सिर्फ शुद्धात्मा एक अपना द्रव्य स्वभाव, बस पर्याय को क्या करना जानना है? तो कर्म की उपाधि है क्या नहीं है? बोले है, लेकिन गौण करना है। आई बात समझ में? सापेक्ष की बात चल रही है। आई क्या? इत्यादि विचार से संतुष्ट हुआ है। क्या करा है उसने? वस्तु तो अंदर में नहीं पकड़ी है, सिर्फ विचार से संतुष्ट हुआ है। क्या बोलते? अपन भी विचार से संतुष्ट हुए, अंदर में वस्तु पकड़नी है। जैसे आपने बच्चे को बोला कि भाई यदि बाजार में आम की सीजन है, आम लिया, पहचान बता दी आप उसकी, दुकान बता दी, ये कर दिया, और वो बस उसी का विचार करता है। पिताजी ने कहा था वहां जाना है, ये हाँ पहचान है, ये और आम लेके नहीं आ रहे तो क्या करना है? आम लेके नहीं आ रहे तो आप कह रहे हो बराबर विचार कर रहा हूं मैं। कैलाश साहब क्या विचार कर रहा है? हाँ, अंदर वस्तु पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही तेरे को? और जब वस्तु लेगा तो सब विचार छोड़ने पड़ेंगे। कब तक है वो विचार? कब तक है ऋतु बाबू जी? विचार कब तक है? वस्तु के तक पहुंचने का है। और वस्तु लेोगे और विचार करोगे तो वस्तु नहीं ले पाओगे। अब करेंगे उसकी भी चर्चा, कैसे ग्रहण होता है। अभी यहां क्या कह रहे हैं? सर्व कर्म उपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है ऐसा विचार नहीं। मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूं, कर्म की उपाधि मेरे में नहीं है, ये किस प्रकार ये बात है? भाई कर्म की उपाधि मेरे में है, वो पर्याय में है, एक समय की पर्याय वस्तु का अंश है, उसको गौण करके ये जो दृढ़ स्वभाव है उसको आश्रय करने के लिए इतना बात उसको पहले पूरी पक्की होनी चाहिए। आई बात समझ? और आप सर्वदा उड़ा दोगे है ही नहीं मेरे में उपाधि, तो काम नहीं चलेगा। पकड़ के रखोगे बाबूजी उपाधि है तो भी काम नहीं चलेगा, होती ही नहीं है ऐसा मान लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ये है क्या करें? ये इसीलिए आगम को लेके डोलते हैं लोग। अभी आप जैसे कहीं चले जाओगे 4 बात ये बता देंगे, देखो ये तो गलत कह रहे हैं। हाँ
इधर से हम 4 बात इस नए की बता देंगे, हाँ ये तो सब वो गलत कह रहे हैं। अरे भाई कहाँ गलत है? आगम में तो सब बात बराबर है। आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी है? समझना पड़ेगा और मुख्य बोध करने की विधि भी समझनी पड़ेगी। हाँ आई बात समझ में? हाँ एक को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। अब आगे की बात, तथा अचल अखंड अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। मैं अचल हूं, मैं अखंड हूं, मैं अनुपम हूं कि नहीं? मैं अचल अखंड अनुपम हूं। कैसे अचल हूं? कैसे अचल हूं? मेरे में चलायमान है कि नहीं? कि मैं कुटस्थ हूं? अचल कैसे हुआ मुझे? ये तो बता। और तू ही अकेला अचल है कि सब जड़ भी अचल है? तो गलत होगी बात। अब आप आज आपका सबका चेहरा उतर गया, एक पक्षी की बात सुने तो मजा आ जाता है? आपको सांगोपांग समझना पड़ेगा। हाँ समय हो गया अपना, ठीक है। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। आप घोटना कि अखंड अचल अनुपम कैसे हो? चलता हूं कि नहीं चलता हूं? मैं चलता हूं तो फिर अचल क्यों उठाया? ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।